शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शिव शंकर शंभो शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शिव शंकर शंभो महादेव शिव शंकर शंभो उमानाथ हर त्रिपुरारी महादेव शिव शंकर शंभो उमानाथ त्रिपुरारी। इतने में पीछे से आवाज आई, बगड़ बम बम बगड़ बम बम। तो एक व्यक्ति ने देवता से पूछा, बोले ये आवाज कैसी आ रही है? वो तो समझ गए कि असली बाराती आ रहे हैं। उसने बोला तुम उस पर ध्यान मत दो, किसी प्रकार की आवाज पर ध्यान मत दो, तुम शपथ डालो। और इतने में वो भूत प्रेतों की बारात सामने आ गई। और जैसे भूत प्रेतों की बारात को इन अगवानी करने वालों ने देखा तो बच्चे जो थे वो तो डर के पहले ही भाग गए और जाकर के अपनी अपनी मम्मी की गोद में जाकर बैठ गए। दरवाजे कर लिए बंद। माता ने पूछा क्या करते हो? बोले इतना शगुन का काम है, दरवाजा क्यों बंद करते हो? बोले अगर आज दरवाजा खुला रह गया ना, अगर एक भी अंदर आ गया हम में से कोई नहीं बचेगा। बोले कौन आ गया? बोले आज तो कोई पुण्यवान नहीं होगा जिसने ना जाने कितने कितने पुण्य कर रखे होंगे जो ऐसी बारात देखकर भी जिंदा बचेगा। बोले क्या देख आए? बोले लगता है इस पूरे विश्व के जितने भूत हैं सारे यहीं पर आ गए। और कुछ समझदार व्यक्ति थे जिन्होंने थोड़ा कठोर हृदय रहा होगा, भूत प्रेतों को देखकर भी स्वागत करना है, ठहर गए। और उनमें से एक की जिम्मेदारी थी कि महादेव के गले में हार पहनाना है। बेचारा गया डरता डराता, नंदी पर सवार थे और महादेव बैठे भी कैसे हैं? उल्टे। किसी ने पूछा महादेव उल्टे क्यों बैठे हो? अब नंदी कौन है? धर्म का प्रतीक। तो महादेव ने कहा, बोले मैं इसलिए उल्टा बैठा हूं, अगर कोई धर्म पर सवार होकर भी उसका रुख ना बदला तो क्या धर्म पर बैठना। बोले लो यहां पर भी धर्म की बात करते हैं। तो वो आया व्यक्ति गले हाथ में हार लिए और महादेव बैठे हैं ऊपर नंदी पर। अब ये बेचारा हाथ ऊपर करता है और महादेव सर को नीचे झुकाते हैं। अब महादेव को तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन महादेव के गले में जो सर्प था ना, उसने आज से पहले ऐसा कोई दृश्य देखा नहीं था कि महादेव के गले में आके कोई हार पहनाए। अब जैसे जैसे ये हाथ आगे बढ़ाता है और वो सर्प उसके करीब आता है, जैसे जैसे इसने हाथ बढ़ाया सर्प पास में आया और जैसे ये हार डालने लगा उसी समय सर्प ने डस लिया। और जैसे ही सर्प ने डसा वो तो नीचे जमीन पर रेंगने लगा। तो एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछ लिया जो भूत प्रेत आए थे, बोले ये क्या है? महादेव से पूछा। महादेव ने विनोद में कहा, बोले मुझे लगता है ये हिमाचल का डांस होगा। बोले मुझे लगता है ये हिमाचल का डांस होगा। और इतने में दूसरा व्यक्ति था, वो खड़ा था, उसके पीछे से किसी ने ऐसे हाथ लगा के पूछा, बोले भैया बारातियों के रुकने की व्यवस्था कहाँ पर है? तो जिससे पूछा गया था उस व्यक्ति ने पीछे घूम कर देखा तो पीछे पूछने वाले का मुख ही नहीं था, उसका मुख ही नहीं था। ऐसी तो अद्भुत बारात आई। और फिर सखियां आई हैं देखने के लिए। माँ भवानी ने भेजा सखियों को, जाओ देखकर आओ। और जैसे सखियां आई हैं तो महादेव ने भी यहाँ पर लीला की है। महादेव हैं तो कपूर से भी गोरे, लेकिन सखियों के साथ कौतुक करने के लिए यहाँ पर महादेव ने अपना रूप बदल लिया, रंग शाख काला बना लिया, जटाएं बना ली, लंबी लंबी दाढ़ी बना ली। और सखियां आई, जैसी दूर से सखियों को देखा, महादेव का रूप देखा। और आज लीला करने के लिए महादेव ये लीला कर रहे हैं। बाटते बाटा पंग द चढ़ावे, बाटते बाटा शंभु भंगे द चढ़ावे, बाटते बाटा पंग द चढ़ावे, बाटते बाटा शंभु भंगे द चढ़ावे। देखो इस लाड़े ने पखंड की बनाया है, देखो इस लाड़े ने पखंड की बनाया है, पंगा दिया बोरियां पर पर लिया है, पंगा दिया बोरियां पर जाया है। बैठ बैठा मोटा सोटा, हाथ विच कुंडी कछ विच सोटा, तेरे बाणे नो कोई ना जाने, शिव शंकर दी माया गोरानी ओ तेरा लाड़ा, गोरानी हो तेरा लाड़ा चढ़ पैते आया, चढ़ पे पैते आया, चढ़ पैते आया, चढ़ पैते आया। हरे
सखियां आई हैं देखने के लिए महादेव को और महादेव